गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास +2 का। ठीक है, तो पहले क्या है, हम पढ़ लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या है। पहले ब्रीथिंग और एक्सचेंज में क्या है, गैसेस है। जो क्या है, CO2 हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। CO2 हमारे लिए हार्मफुल होती है और प्लांट्स के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। जब एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर से तो हम उसे ब्रीथिंग बोलते हैं और उसे रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स के होते हैं। ये डिपेंड ऑन मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जो स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसे गिल्स बोलते हैं और वेस्कुलराइज बैग होते हैं उसे लंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो वेस्कुलराइज क्या होते हैं, वेस्कुलराइज बैग होते हैं उसे लंग्स बोलते हैं। ठीक है, और जो वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लर्न कर लेना। और मॉइस्ट स्किन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, जो एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स में होती है। ठीक है, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से होते हैं। NCERT से पढ़ा रही हूँ, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप साथ में बुक भी खोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फायरेक्स, ट्रैकिया, साउंड बॉक्स, ब्रोंकियल्स, एल्वेलाई। ठीक है, आप ये सब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैं आपको एक डायग्राम डिफाइन कर दूंगी किसी में क्या है। ठीक है, बाकी वो ही आगे। ठीक है, डायग्राम में क्या है, एपिग्लोटिस। ठीक है, ये एपिग्लोटिस, ये पता लग गया ना क्या चीज़ है। लैरिक्स, ये होता है हमारे ट्रैकिया। ठीक है, जहाँ से हम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हमारी आती है। ठीक है, उसके बाद है ये एल्ब्यूलाई, ये एल्ब्यूलाई होती है, ये फ्लूइड होती है, पैरेलल फ्लूइड, ब्रोंक्यूल बोलते हैं इसे, ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये लंग्स होती हैं हमारी, फेफड़े है ना। कट एंड ऑफ रिब, ये रिब होता है हमारा, ये जो रिब केज होता है ना, ये ब्रोंकस, ये डायफ्रैगम, ये बीच में हार्ट होता है हमारा। इधर फेफड़ा होता है, इधर फेफड़ा होता है और बीच में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ये डायफ्रैगम। समझ आ गया। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हायोइड बोन किस में होती है, होर्स टिप में। ठीक है, और उसके बाद फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुशित। ठीक है, इसे लर्न कर लेना। 14 बोन्स क्या होती हैं, फेस में होती हैं 14 बोन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज है 270। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ ये रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। कि तो ब्रीथिंग होती है। ठीक है, पहली ब्रीथिंग होगी, दूसरी क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन भी होगी, ट्रांसपोर्ट भी होगी, फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, फिर यूटिलाइजेशन। पहले ब्रीथिंग कर ली, फिर डिफ्यूजन होगी, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर डिफ्यूजन, फिर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ब्रीथिंग, डिफ्यूजन, IO डिफ्यूजन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर डिफ्यूजन, फिर यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसे ऐसे लर्न कर लेना। आगे उसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या है, मैकेनिज्म एक होती है इंस्पिरेशन, एक होती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि अंदर जानी, एक्सपिरेशन में एक्स मीन्स बाहर, इन मीन अंदर, तो इंस्पिरेशन अंदर जाना, एक्सपिरेशन बाहर जाना। ठीक है, एक्सपिरेशन इज अ प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी इज हायर देन प्रेशर। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब हायर होता है उसे बोलते हैं एक्सपिरेशन। ठीक है, ये देख लिया। आगे उसके बाद इसे देखो, ये जो डायग्राम है, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयर एंटर हो रही है। ठीक है, ये इसे क्या बोल रहे हैं, जब एंटर हो रही है तो इंस्पिरेशन है ये। ठीक है, आगे ये वॉल्यूम है, ये डायफ्रैगम है, ये रिब केज है, रिब्स, स्टर्नम, इसे सब कुछ देख लेना। अब ये देखो, ये क्या है कि सिकुड़ रहे हैं, मतलब बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो क्या हो रहा है, एक्सपीरेशन। समझ के, इन मतलब अंदर आना, मतलब फैल रहे हैं, बाहर जाना मीन्स सिकुड़ रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं और छोटे हो रहे हैं और छोटे हो रहे हैं ना, ऐसे। आगे उसके बाद है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व, ये सभी को आप लर्न करना चाहते हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप उसके थ्रू लर्न कर सकते हो। अंडरस्टूड है ना ये। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको ट्रिक बता देती हूँ तो इनको तो लर्न कर लेना भाई। ठीक है, ये लर्न कर लेना कि 6 से 8 तक है, फिर 25 और 3 है। ठीक है, इनको ऐसे लर्न कर लेना, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लिख लेंगे टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम, फिर IRB इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर ERB, फिर RB। ठीक है, ये बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब इन TV और RB दोनों को मिलाएंगे तो IC बनेगा, है ना। IC मीन्स ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इन सभी को देख लेना। फिर ERB और RB को मिलाएंगे तो FRC। ठीक है, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो VC
जब इन सभी को मिलाएंगे तो TLC, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बता रही हूँ आपको, ध्यान से दिखा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन अ प्रेशर, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बेस्ड ऑन प्रेशर, कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट, ठीक है। ये सभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये टेबल है, इसको लर्न कर लेना। इसमें से भी अगर आप सभी कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो ओनली ये कर लो, ये और ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड, ये दोनों, ये और ये, अंडरस्टूड है ना, ये इसको कर लेना। और इसको भी देख लेना एक बार, एल्वुलाई CO2 ऐसे जा रही है, O2 आ रही है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है इसमें भी। इसमें क्या है, ये है इम्पोर्टेंट, ये वही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये सॉरी ये ऑक्सीजनेटेड है, और ये वाला क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं पढ़ने वाला, थिकनेस इज मच लेस देन। इसमें से आप सिर्फ इसकी डायग्राम्स देख लेना, ये वाली पल्मोनरी कैपिलरी वाली ना, ये ब्लड कैपिलरी है, ये रेड ब्लड सेल्स है बीच में है ना, ये एल्वुलरी कैपेसिटी है, सॉरी कैविटी है, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, एंडोथीसियम है, इन सबको देख लेना एक बार। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या है, हीमोग्लोबिन है, रेड कलर्ड है, पता है ना सभी को, और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और इसमें क्या है, आयरन कंटेनिंग होता है, लोहा मत समझ लेना, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे ब्लड में आयरन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें ये देखो, ये कर्व, ये देख लेना, कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, जैसे ये आता है क्वेश्चन, देख लेना इसको, हाई PO2 तो पार्शियल ऑक्सीजन, हाई CO2, ठीक है, सॉरी लो CO2 एंड लेस कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, इसको देख लेना। ये क्या होता है, लेस कंसंट्रेशन आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये सभी किसके लिए होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, ये सभी जो ऊपर दिए हैं, और ये सभी लो PO2, हाई CO2, हाई कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, एग्जिबिट कंडीशन इन फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये फॉर्मेशन के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, अबाउट 20 to 25% है, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पढ़ने वाला आगे ये, ठीक है, CO2 + H2O, इसके अगर बीच में हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स डालेंगे तो H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर H2CO3 बन गया तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स फिर से डालते हैं तो HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2, ठीक है, 4 ml करता है अप्रोक्सीमेट। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें कुछ भी, दिस इज़ डन बाय न्यूरल सिस्टम, इसको एक बार ना पढ़ लेना, ये पढ़ने वाली चीज़ ही है। अगर थोड़ा डिसीजेज देखेंगे कौन कौन सी है, अस्थमा होता है, सांस लेने में, एम्फेसीमा क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एल्वुलर बॉल्स के होती हैं, डैमेज हो जाती हैं हमारी, ठीक है। आगे उसके बाद है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज, ग्राइंडिंग और स्टोन में डस्ट प्रोड्यूस होती है, और जिसमें क्या होता है, गिव राइज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीडिंग टू फिब्रोसिस, ठीक है, ये सभी होता है। अभी इसकी समरी क्या है, समरी में इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई हैं डायग्राम्स, वो पढ़ लेना एक बार। अभी एक बार समरी बता देती हूँ आपको, है ना। पहले ये पढ़ लेना डेफिनेशन, और उसके बाद ये जो मैंने बताया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन फ्रॉग में होती है, इसकी डायग्राम, ये सभी तो बाकी वही होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी फॉलोइंग स्टेप्स, ब्रीथिंग होती है, डिफ्यूज़न, ट्रांसपोर्ट और फिर यूटिलाइजेशन, है ना। इंस्पिरेशन मतलब अंदर, एक्सपिरेशन मीन्स बाहर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, ऐसे लर्न कर लेना, यहाँ से बता रही हूँ, यहाँ से देख लेना, ठीक है, यहाँ से समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। उसके बाद है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसका CO2 का और O2 का। इसके बाद ये डायग्राम्स देख लेना, और इसमें ये कर्व इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों जो मैंने आपको बताया ना, क्लास +1 के लिए भी है, +2 के लिए भी है, नीट के लिए, एम्स के लिए, सभी के लिए है, ठीक है, आपने इसे पढ़ना है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैंने आपको पढ़ने को बताया, ये आप
केमिकल रिएक्शन देख लेना एक बार, ये पढ़ लेना एक बार। रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स है वो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको पढ़ना क्या है रेगुलेशन वाला, ठीक है। बाकी सभी बता दिए मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर कुछ लगा तो देख लेना। अस्थमा, एम्फेसिमा और एक क्या है आगे हमारे पास, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, सभी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया और समरी भी बता दिया। समरी देखनी हुई तो वो देख लेना, अगर पूरा पढ़ना हुआ तो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू। अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर नहीं समझ आया कुछ ना, और अगर आ गया तो भी अच्छी बात है, तो भी लिख देना कि समझ आ गया, ठीक है। और अगर भाई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, कुछ गलत बोल दिया हो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, टाटा, थैंक यू। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਏ, ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ।